एकदम आवेगी। ठीक है ना। जब तक नहीं बोला जाए कोई बच्चा क्लास में मत इकट्ठा करो, क्योंकि ये रुक जाती है। मैं जब ऐसे नहीं बोलूं कि आपकी क्लास एंड हो गई है, तब तुम कोई भी बच्चा क्लास मत नहीं छोड़ेगा। चलो अपने क्वेश्चन पे आओ फटाफट। ये आपको क्वेश्चन दिया गया था, N2 व NH3 के मोल अंश आपको दिए गए थे 0.2 और 0.5। आपको किसकी मोल भी निकालनी थी? H2 की। मैंने आपको समझाया मोल भिन्नों का योग सदैव कितना आता है? 1। क्वेश्चन में N2 के कितने? 0.2। X2 तुम्हें निकालनी है। NH3 के कितने? 0.5। योग सदैव कितना? 1। XH2 का मोल भी निकालना है। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आया? 0.7। तो 1 माइनस 0.7 कितना आ गया? 0.3। ओके स्टूडेंट, अब सभी को समझ में आया? एक बार स्क्रीन पे लिख के फटाफट बोलो, चौथा क्वेश्चन करवाऊं मैं। चलो चलो, हाँ हाँ चलो। अब आगे का क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। एनसीईआरटी की बुक से आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। देखो, 1 विलियन में बेंजीन का, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। 1 विलियन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 30% द्रव्यमान। 1 विलियन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। इसमें मिला हुआ है कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो आपको बेंजीन की मोल भी ज्ञात करनी है। किसकी मोल भी ज्ञात करनी है? बेंजीन की। आपके पास विलियन 2 अणुओं से मिलकर बना होता है, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसमें बेंजीन का तो कितना दिया गया है? 30%। अब बताओ 70% किसका रह गया? कार्बन टेट्राक्लोराइड का, क्योंकि अपने पास पूरा विलियन 100 रहता है, तो 30% तो किसका है? बेंजीन का। ये क्वेश्चन समझने के बाद में इसी तरीके का मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी जो तुम खुद करोगे। 70% किसका है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो बेंजीन की आपको क्या ज्ञात करनी है? मोल भी ज्ञात करनी है। चलो बच्चों, सबके सब फटाफट करते चलो। देखो, 1 विलियन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान है, तो सबसे पहले बेंजीन के मोल निकालोगे। बेंजीन के मोल बोलो कितना दिया गया है? 30। और बेंजीन का अनुपात निकालो। बेंजीन का सूत्र कितना होता है? C6H6। बोलो 12 × 6 = 72 + 6 = 78। स्क्रीन पे लिख भी रखे हो 78। वेरी गुड। तो देखो 30/78। अब इसके मोल देखो कितने आ गए? 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 2 छिके 18। बोलो 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5/12। 0.12 तिया 36 और 12 चौक, यहाँ पे देखो 2 एकम। कौन बोल रहा है बीच बीच में? ये चेतना कंवर 154 तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का है। तू स्क्रीन पे क्यों लिख रही है? मैं तेरे से बोल रही हूँ। बोल रही है। ठीक है, चलो निकालो इसकी मोल पिन। देखो 30 तो आपको बेंजीन का दिया गया है और 78 इसका अनुभार होता है। बोलते चलो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 छिके कितने होते हैं? 18। बोलो 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। 0.13 दूनी 26, 13 × 3 = 39, 13 चौक 52। तो 13 × 2 = 13 × 3 = 39। 50 में से 39 गए तो 10 में से 9 गए 1, 4 में से 3 गया 1, तो कितना हुआ? 110।
अब देखो 13 6 78, 13 7 91, 13 अंटे 104, तो 0.38 मोल किसके आ गए? बेंजीन के। अब कार्बन टेट्रा क्लोराइड के मोल निकाल भी लिए होंगे, जिस बच्चे ने निकाल लिया फटाफट बता दो, टाइम नहीं लगे। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का द्रव्यमान कितना दिया गया है? 70। क्वेश्चन में नहीं है, तुम्हें दिमाग लगाना है, क्योंकि अपने पास कुल 100% विलयन रहता है, जिसमें 30% तो किसका आ गया? बेंजीन का। मधु चौधरी ये तो इसका अणुभार है, मैं मोल पूछ रही हूँ, मोल, मोलों की संख्या निकालो फटाफट। तो देखो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का कितना दिया गया है? 70। अब तुम बच्चों कंफ्यूज मत होना कि 70 कहाँ से आ गया। 30 बेंजीन का है और 70% आपके पास किसका बचा हुआ है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड का, क्योंकि आपके पास विलयन कितने अवयवों से? 2 से। वेरी गुड हर्ष कुमार, सही है 0.45। 2 अवयवों से मिलकर बना हुआ है बेंजीन प्लस CCl4। बेंजीन के मोल आपके पास 0.38 आए हैं। और अब देखो कार्बन टेट्रा क्लोराइड के मोल 70 बटा कार्बन टेट्रा क्लोराइड का अणुभार कितना हुआ? 154। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का अणुभार कितना है? 154। मोल निकालोगे तो बोलो 0.45 मोल। अब कुल मोलों की संख्या निकालते चलो, आंसर आ भी गया होगा। कुल मोलों की संख्या बराबर बोलो 0.38 प्लस 0.45, ऐड कर दो 3845, 13 7 रे कितना? 0.83, कितना आ गया? 0.83। अब देखो आपको मोल बिन निकालनी है। किसकी मोल बिन पूछा है? केवल बेंजीन की, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की नहीं पूछा। हाँ हाँ, अब स्क्रीन पे सब बंद कर दो, अब केवल बेंजीन की मोल बिन निकालना स्टार्ट करो। 0.83 मैंने बता दिया विजय कुमार। बेंजीन की मोल बिन बोलो। अव्यय के मोलों की संख्या, बेंजीन के मोल कितने आए हैं? 0.38 बटा अव्यय के कुल मोलों की संख्या कितनी आई है? 0.83। इनको तुम सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो आंसर आएंगे वो किसकी मोल बिन हो जाएगी? बेंजीन की मोल बिन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन आने पर एक अव्यय का तुम्हें द्रव्यमान दिया जाएगा और दूसरे अव्यय का तुम्हें खुद को द्रव्यमान पता होना चाहिए कि बेंजीन का अपन को क्वेश्चन में 30 मिला है, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड 7 है, तो उसका कितना हो जाएगा? 70%। किसी ने इसका आंसर निकाल लिया क्या? इसका आंसर निकाला, कितना आया? ओम प्रकाश मीना पूरा निकालो बेटा। चलो मैं बता देती हूँ, पॉइंटों से हट गए। 38 बटा 83 यानी 0.380 में किसका भाग दोगे? 83 का। 12 32 और 1 33, 5 से करोगे 15 40 1 41, 415 ऊपर गए तो 0.4 कितना आया? 332। 10 में से 2 गए तो 8, 7 में से 3 गए तो कितने बच गए? 4, 480 कर लो। 18 1 48 और 1 49, 498 ज्यादा गए तो कितने आ जाएंगे? 0.45। बहुत से बच्चों के यही आंसर आए हैं। वेरी गुड मधु चौधरी, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन दोगे तो कर दोगे कि ना? सबको समझ में आया? यस मैम, यस मैम, यस मैम। ओके ओके ओके। अब चलो मैं आपको इसी तरीके का क्वेश्चन दे रही हूँ जो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक का ही है वो क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोई बच्चा बुक से टिप्पणी नहीं करेगा, टिप्पणी करने में कोई फायदा ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विलयन में एथिल ग्लाइकोल, एथिल ग्लाइकोल, एथिल ग्लाइकोल का सूत्र होता है C2। देखो CH2OH, CH2OH को ही क्या कहा जाता है? एथिल ग्लाइकोल। शॉर्ट में सूत्र लिख लो CH6O2। एथिल ग्लाइकोल के मोल भिन्न की गणना कीजिए, गणना कीजिए।
यदि एथिल ग्लाइकोल का C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित है। चलो मैं सब समझ जाऊंगी, सब स्क्रीन पे ही जवाब देंगे मुझे, सबका मैं समझ जाऊंगी, ठीक है ना। ये अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो मुझे बताओ, एथिल ग्लाइकोल का तो 20% द्रव्यमान उपस्थित है, ठीक है। अब मोल बिन की गणना करनी है, विलियन बनाया गया है, तो अपने पास एथिल ग्लाइकोल को किस में घोला गया है? जल में। हाँ अजय, एवरीवन 80, वेरी गुड। तो जल कितने प्रतिशत उपस्थित है? 80%, ठीक है ना। इसका मतलब विलियन 2 अवे एथिल ग्लाइकोल और जल से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एथिल ग्लाइकोल का 20 और जल का कितना है? 80। चलो करते चलो, कर भी लिया होगा अधिकांश बच्चों ने। सबसे पहले एथिल ग्लाइकोल के मोल निकालोगे। अणुभार बताओ एथिल ग्लाइकोल का फटाफट स्क्रीन पे। C2H6O2 के मोल कितना द्रव्यमान दिया गया है? 20। अणुभार किसी बच्चे ने निकाल लिया क्या? 62। नीतू यादव, मधु चौधरी, सबका सही है। कितने आ गए? 62। मोल बताओ, मोल। 2 एकम 2 10, 2 तिया 6, 2 एकम 2। बताओ मोल बताते चलो। 0.31 निकालिए। 0.3 आगे भी करोगे तो और भी मोल आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो एथिल ग्लाइकोल, अब जल के मोल निकालो फटाफट। जल के मोल, चलो बेटा जल का कितना दिया गया है? 80। अणुभार कितना होता है? 18। निकालते चलो। 2 चौक 8, 2 9 18, बोलो कितने मोल आए? 18 तो अणुभार है। मोनिका शर्मा, वेरी गुड वेरी गुड। 4.4, 0.3 है तो 4.4 ही चलने देती हूँ, आगे और भी चलते हैं। हाँ सबका सही है, सबका सही है। कुल मोलों की संख्या बराबर करो। कुल मोलों की संख्या बराबर बोलो 0.3 प्लस देखो 4.4, कितने आ गए? बोलो 4.4, 0.3 कितने हुए? 4.7। अब निकालो एथिल ग्लाइकोल की मोल बिन निकाल लो। इसका मतलब सबको क्वेश्चन आने लग गए हैं। एथिल ग्लाइकोल की मोल बिन निकालो। मोल बिन बराबर, अब एथिल ग्लाइकोल के मोल कितने आए? 0.3। कुल मोल कितने हैं? 4.7। निकाल लो कितने आंसर आ रहे हैं, सबके सब निकाल लो। अपनी क्लास भी है। 0.06, 0.06, वेरी गुड। 0.068, सबके सही आ रहे हैं आंसर। तो देखो यहाँ पे 0.06, ये आपके क्या हो गए आंसर? ये बेटा आपकी क्या हो गई? मोल बिन और मोल अंश। सभी बच्चों के सही आंसर है। आज आपने मोल बिन के कितने क्वेश्चन पढ़े हैं? 6 क्वेश्चन, ठीक है ना। सभी बच्चों को जो पढ़ाया गया है वो समझ में आया? एक बार स्क्रीन पे बोल दो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ हाँ चलो ठीक यस है। मैम। अपनी क्लास एंड होने वाली है। आज आपको यहाँ तक क्वेश्चन भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा और मिलेगा। अगर तुम फटाफट लिखना चाह रही हो तो मैं बोल रही हूँ लिख लो, तुम कर भी लेना। लिख रहे हो सभी के सभी बच्चे? यस मैम। हाँ चलो यस मैम। चलो चलो लिखो, सभी बच्चे लिखो। लिखो ए व बी के मोल, ए व बी के मोल 0.5 व 0.2 है। ए व बी के मोल 0.5 व 0.2 है। तो ए व बी की मोल अंश ज्ञात कीजिए। ए व बी की मोल अंश ज्ञात कीजिए। सभी प्यारे प्यारे बच्चों ने क्वेश्चन लिख लिया ना? यस मैम। चलो कर लोगे क्या? यस मैम। आंसर फटाफट बता दो, कर भी लिया होगा। कुल मोलों की संख्या कितनी आई? कुल मोलों की संख्या कितनी आई बच्चों? 0.7। 0.7, वेरी गुड। एक ही मोल बिन बोलो। एक ही मोल बिन 5/7 आ गई क्या? यस मैम। हाँ, और बी की मोल बिन बोलो 2/7 आई क्या? 2/7।
हाँ वेरी गुड। कितने क्वेश्चन सोल्व हो गए? 6। चलो बाय बाय बच्चों, कल की क्लास में मिलेंगे। थैंक यू मैम। Thank you, Thank you, ma'am. ma'am.